गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग। तो मैं हूँ श्रद्धापुरी और आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से ये वॉल हैंगिंग कैसे बनाना है। मिरर का है, मोल्ड का यूज़ किया गया है और मैं बताऊंगी आपको मिनिमम प्रोडक्ट के साथ इसे कैसे बनाना है और वो भी बहुत ईजीली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉल हैंगिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये इसका बेस, जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन मंगाइए। आपके घर में अगर कोई भी पुराना कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है किसी भी चीज़ का, उसको अच्छे से ऐसे सर्कल में कट कर लीजिए और उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है लेकिन इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पतले से कार्डबोर्ड के लिए पैसे डालने से तो अच्छा है कि आप लोग घर में ही बना लीजिए। बेस के बाद आप लोगों को चाहिए एक कंपास और पेंसिल, ताकि ये जो सर्कल्स है प्रिसाइजली और परफेक्टली आप ड्रॉ कर सके। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। घर में अगर छोटा भाई और बहन है या फिर आपका कोई बेटा है, बच्ची है, तो उसका कंपास चुरा लीजिए, मतलब मांग भी सकते हो, अगर नहीं दिया तो चुरा लीजिए। उसके बाद आप लोगों को चाहिए कलर्स। एक्रेलिक कलर्स का मैंने यूज़ किया है। एक्रेलिक कलर्स मेरे पास दो ब्रांड्स में है, एक फेविक्रिल और दूसरा है कैमल। कैमल का तो बचपन में बहुत यूज़ किया था मैंने, तो वो मुझे पसंद ही है, लेकिन फेविक्रिल के भी बहुत अच्छे कलर्स हैं। आप फेविक्रिल के कलर्स सिर्फ वॉल हैंगिंग बनाने के लिए ही नहीं, अलग अलग ड्राइंग्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो इसको ज़रूर आप परचेस कर लीजिएगा। कलर करने के लिए आपके पास ये दो ब्रशेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही फ्लैट ब्रशेस है, एक स्मॉल साइज एक बिग साइज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको छोटे पैटर्न्स को भी कलर करना है, बड़े पैटर्न्स को भी कलर करना है, तो ये बहुत काम आसान कर लेता है। उसके अलावा भी अगर आप ब्रशेस का कॉम्बो लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, वरना एटलीस्ट ये दो ब्रशेस परचेस। कलर के बाद हम लोगों को चाहिए मोल्ड। मोल्ड जो है मैंने फेविक्रिल का ही यूज़ किया है। ऐसे मोल्ड आता है, इसमें दो अलग अलग पैकेजिंग होती है जिनको आपको मिक्स करके एक बनाना होता है, और उसके बाद आप लोग उसके छोटे छोटे पीसेस में उसको राउंड बना के, वो मैं वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बता दूंगी, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस वो चाहिए, ये खरीद लीजिए। इसका मैंने कॉम्बो पैक लिया था बहुत ही सस्ते दामों में फ्लिपकार्ट से, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इवन जो भी कुछ आज मैं यूज़ करने वाली हूँ सबकी मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मोल्ड लगाने के बाद उसके ऊपर अगर आप डॉट्स या कुछ अलग अलग डिज़ाइंस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए ये फ्लिपकार्ट पे कॉम्बो पैक ही मुझे मिला था। ऐसे कुछ टूल्स मिले हैं, सबके तो यूज़ मैंने किया नहीं है, मतलब सबका तो यूज़ मुझे हुआ नहीं है, एक दो टूल का मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो कॉम्बो पैक में से ले सकते हैं। मुझे कॉम्बो पैक में बहुत सस्ते में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। नहीं चाहते हो तो आप लोग घर में जो हमारे पास कटर होता है या फिर पेन होती है, पेंसिल होती है, उससे भी अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इसे परचेस ही करना है, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शन। ये मोल्ड को चिपकाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये फेविकॉल। फेविकॉल की बॉटल स्मॉल साइज में ही लेनी है और ऐसे जिसको टिप हो, पॉइंटेड टिप हो, यही बॉटल लेनी है, ताकि आप बहुत आसानी से जो पैटर्न्स है वो बना सकें। उसके बाद आप लोगों को चाहिए ये मिरर्स। मुझे इतने सारे मिरर एक ही कॉम्बो पैक में मिल गए थे, अलग अलग डिफरेंट साइजेस और शेप्स में ये मिरर्स है। हर एक मिरर का मुझे लगता है 100 पीसेस है हर एक पैकेट में, और ये भी बहुत मुझे लगता है 300 या 400 के बीच में मुझे मिल गया था। उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। सबसे पहले कार्डबोर्ड का सेंटर निकाल लेना है और फिर सेंटर से स्टार्ट करते हुए सर्कल बना लेने हैं आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, 2 3 4 जैसे आप चाहते हो वैसे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 सर्कल बनाए हैं। 2 सर्कल बनाने के बाद आउटर सर्कल पे मैंने कुछ 2-2 इंचेस के डिस्टेंस से मैंने मार्किंग करके लीव्स बना लिए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हर एक लीफ एक ही साइज़ का और एक ही शेप का बनेगा। तो इसके लिए पहले आपको सेंटर बना लेना है हर एक लीफ के लिए। उसके बाद मैंने कुछ आगे डिज़ाइंस किए हैं, बड़े लीव्स बनाए हैं 2 छोटे लीव्स को जॉइन करके। उसके लिए भी मैंने 2 छोटे लीव्स के बीच का सेंटर निकाल लिया है। फिर लास्ट का जो है उसमें मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद मैंने कलरिंग स्टार्ट की। कलरिंग के लिए मैंने एक थ्योरी यूज़ की है जिसमें सेंटर में सबसे लाइटेस्ट कलर होगा, और जैसे जैसे बाहर चली जाऊँगी वैसे वैसे डार्कर कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। सेंटर में मैंने बेज कलर यूज़ किया है, उसके बाद येलो, फिर लाइट ग्रीन, उसके बाद थोड़ा सा डार्क पिंक, फिर डार्क ग्रीन। ज़रूरी नहीं है जो कलर मैंने यूज़ किए वही यूज़ करो, आप आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंगली, आपके क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली कुछ भी कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप समझो लाइट कलर्स में काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका कार्डबोर्ड है उसके ऊपर थोड़ा सा पतला सा लेयर, जिसमें से आपकी जो पेंसिल की मार्किंग है वो दिखे, इतना पतला सा लेयर आपको जो है वाइट कलर लगा लेना है। उसके बाद जब मैंने ये ब्लू कलर अप्लाई किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बाहर की डिज़ाइन बहुत छोटी लग रही है, उसकी वजह से उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है। तो मैंने बाद में थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके बाहर के साइड पे भी बड़े बड़े थोड़े से अलग टाइप के लीव्स बनाए हैं और उसको फिर कलर किया है। वो एक्चुअली मेरे पास शूट नहीं है, मैंने पता नहीं कैसे वो डिलीट कर दिया बनाते वक्त।
तो इसके लिए उसका जो क्लिप है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट बहुत सिंपल है, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं मोल्ड ले रही हूँ, थोड़ा सा ही मोल्ड लेना है क्योंकि वो जब मिक्स करते हैं हम 2 मोल्ड एक साथ तो वो ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी और फिर आपको जो चाहिए वो शेप आप नहीं दे पाते हो। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको मिक्स करना है और मिक्स करते वक्त आप जो पाउडर होता है हमारा फेस पाउडर जो होता है या फिर बेबी पाउडर है उसका आप यूज़ कर सकते हो मिक्स करते वक्त भी, और उसको थोड़ा सा पतला बनाने के लिए भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो एकदम स्मूथ सा डो बन जाता है। देखो यहाँ पे बहुत स्मूथ डो बन गया है मेरा। अब डो में से मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके उसका डिज़ाइन बनाऊंगी और बाकी बचा हुआ डो मैं एयर टाइट में रख दूंगी। ज़रूरी नहीं कि एयर टाइट एकदम बड़ा सा कोई कंटेनर है, क्योंकि आप बना ही रहे हो तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बट याद रखिएगा कि ज़्यादा हवा लगने से वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसे ढक के रख दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पतला सा एकदम ऐसे पतला पतला सा राउंड उसका बना के ले रही हूँ और उसको चिपका रही हूँ। फिर चिपकाने के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपको फेविकॉल का यूज़ करना है। तो जैसे जैसे मेरे आउटलाइंस है वैसे वैसे मैं मोल्ड को लगा ले रही हूँ। उसके बाद आप मोल्ड के ऊपर भी डिज़ाइनिंग बना सकते हो, मतलब चाहे तो आप डॉट्स बना लो, लाइंस बना लो, और उसके लिए ये टूल्स ही चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। समझो आपको अगर लाइंस बनाने हैं तो आप नाइफ़ ले लीजिए या स्पून ले लीजिए और उससे बनाइए। अगर आपको डॉट्स बनाने हैं तो हमारे जो पेंसिल होती है उसका जो टिप है उससे बना सकते हो, मतलब आप चाहे वैसे कर सकते हो। ज़्यादा मैंने डो के ऊपर पैटर्निंग नहीं की है क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन है वो बहुत क्या बोलते हैं उसमें छोटे छोटे पैटर्न्स बने हुए हैं। तो मैं अगर जो आउटलाइन है वो बड़ी कर दूंगी डो के तो फिर कलर इतना इन्हांस नहीं होगा। ऊपर से मुझे उस कलर के अंदर मिरर्स भी लगाने हैं, इसलिए मैंने बहुत पतली पतली आउटलाइनिंग की है डो से। तो आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। मैंने एक वॉल पेज बनाया है जिसके ऊपर मैंने डो को ज़्यादा फोकस किया है, मतलब बड़े बड़े आउटलाइंस बनाई हैं और डो के अंदर अलग अलग पैटर्न्स बनाए हैं। तो जैसा आप चाहे वैसा बना सकते हो। ये जो था वो बहुत ही मुझे डिटेलिंग के साथ छोटे छोटे शेप्स के साथ बनाना था, तो मैंने उस तरीके से इसको बनाया है। जहाँ पर भी आपके एंगल्स आ रहे हैं, लीफ का एंगल हो या फिर जहाँ यह देखो यहाँ पर मेरे से ट्रायंगल शेप के एंगल्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डो को थोड़ा सा कट करके फिर वहाँ से और लगाना है, तो उसके जो एंगल्स हैं वो प्रिसाइजली दिख के आते हैं। लीफ को भी सेम मैंने वैसे ही किया है। और यहाँ पर फिर मैंने ये देखिए, आप यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि मैंने जो उसका शेप चेंज किया था तो क्या शेप में उसको कन्वर्ट किया है, क्योंकि सिर्फ कलर के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट जैसे ही मैंने डो से उसको आउटलाइन की है पूरा क्लियरली दिख रहा है और वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 लीव्स बन गए, एक आउटर साइड से लीव बना है और एक इनर साइड से लीव बना है, तो 2 लीव को मैंने ज्वाइन कर लिया है। ये मेरी क्रिएटिविटी है, आप चाहे वैसे शेप्स में बना सकते हो। चाहिए तो आप सेंटर में नाम रख सकते हो, अगर आपको सिर्फ मिरर का ये बनाना नहीं है तो आप सेंटर में नाम रखिए, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ हार्ट शेप बना लीजिए, फिर उसके आउटर साइड में कुछ अलग अलग शेप्स बनाइए। आपकी क्रिएटिविटी है कम्प्लीटली। एग्जैक्ट ऐसा बनाना चाहते हो तो आप एग्जैक्ट ऐसे भी बना सकते हो। बस इसका जो टेक्निक है वो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार टेक्निक समझ में आ जाए तो फिर आप चाहिए वो पैटर्न, चाहिए उतने अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो। उसके बाद मैं मिरर्स लगा के ले रही हूँ। मिरर्स लगाने के टाइम पे आपको एक टेक्निक का यूज़ करना है, वो ये है कि आपको पहले देखना है कि कौन से शेप में कौन सा मिरर अच्छा लग रहा है। तो फेविकॉल लगा के सीधा लगाना स्टार्ट मत कीजिएगा, पहले मिरर्स को रख के देखिए कि हाँ ये कहाँ पे अच्छा लग रहा है, कौन सा शेप कहाँ पे ज़्यादा सूट कर रहा है, तो उसके हिसाब से बाद में आप फेविकॉल को उसको स्टिक कर सकते हो। और फेविकॉल लगाते ही छोटा सा डॉट देना है और उसके बाद मिरर को वहाँ पे प्रेस कर देना है। ऐसे करते करते आप पूरा जो बॉल पीस है उसको आपको कंप्लीट करके लेना। मेरा जो डिज़ाइन है उसमें मैक्सिमम लीव्स के शेप है, अलग अलग लीव्स है और कहीं पे फिर एंगल्स और राउंड है। तो अगर हर इसमें मैं लीफ का ही शेप लगाऊंगी, मतलब मिरर का अगर लीफ का ही शेप मैं चूज़ करूँगी तो वो सेम 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 दिखेगा। तो ऐसा मैं चाहती नहीं थी, इसलिए मैंने छोटे लीव्स जो है मिरर के वो अंदर लगा दिए। उसके बाद बाहर के साइड में आते आते मैंने शेप्स में थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर 2 तरीके से मिरर लगाए जा सकते हैं। एक तो आप जो आपका आउटलाइन है उसको लग के लगाइए, या तो फिर सेंटर में लगाइए आपके शेप के। और मैंने ये टेक्निक यूज़ की है कि इनर साइड पे मुझे ज़्यादा मिरर दिखाना था और आउटर साइड पे थोड़ा कम मिरर लगाना था, मतलब कलर्स को मुझे इन्हांस करना था। इसीलिए मैंने जो अंदर के साइड के पैटर्न्स है उसके अंदर बड़े मिरर्स लगाए हैं और आउटर साइड के जो पैटर्न्स है उसमें मैंने छोटे 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 मिरर्स ऐसा किया है। मतलब मैक्सिमम मिरर वर्क जो है वो इनर साइड पे दिखे और आउटर साइड पे थोड़े थोड़े ही दिखे।
तो उससे क्या होगा, मिरर्स भी अच्छे से इन्हांस होके दिखेंगे और जो मैंने अंदर इतना मेहनत करके कलरिंग किया है वो भी इन्हांस होके दिखे। वरना अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ही मिरर लगा के पूरा भर दोगे वॉल पीस, तो आपने ये जो सुंदर कलर किया है वो इतना हाईलाइट नहीं होगा। और अगर सिर्फ मिरर ही लगाना है तो हम राउंड का मिरर क्यों ना लगाएं, है ना। वॉल पीस बना रहे हैं तो उसके अंदर आपके शेप्स, कलर्स, साइजेस, पैटर्न, हर एक चीज़ इन्हांस होके दिखनी चाहिए। तो ये कम्प्लीटली आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और एक टिप यहाँ पर देना चाहूँगी कि आपका जो मोल्ड का आउटलाइन आपने बनाया है उसको आप वाइट कलर बिल्कुल करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वाइट कलर नहीं दोगे तो आफ्टर सम टाइम मोल्ड जो है वो ग्रे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मिरर आते हैं उसकी इतनी फिनिशिंग नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आता है, तो मुझे लगता है इसकी वजह से भी इतना फिनिशिंग पे काम मैन्युअली तो बिल्कुल होता ही नहीं होगा, ये मशीन कट होता होगा। सो इसके एजेस जो रहते हैं वो इतने प्रिसाइजली डिज़ाइन किए हुए या फिर उनको अच्छे से नहीं किया गया होता है। शार्पनेस उसमें बहुत होता है, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि उंगली को भी लग जाता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी उंगली को कटे ना। या तो फिर आप ऐसा काम कर सकते हो कि आपकी जो फिंगर है उसके ऊपर टेप, जो हमारा डिस्को टेप आता है, या फिर बैंडेज थोड़ा रैप करके फिर उन फिंगर्स से आप मिरर्स को अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी फिंगर को भी हार्म नहीं होगा। मैंने मेरी उंगली कटवा ली थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी ये वॉल पीस, इसीलिए देखो मैं फर्स्ट फिंगर से नहीं कर रही हूँ, सेकंड फिंगर से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट फिंगर जो है वो यहाँ पे कट गया था फर्स्ट वॉल पीस बनाते वक्त। ये वाला नहीं, उसकी भी डिज़ाइन मैं आपको दिखा दूँगी लास्ट में कि वो भी कैसा बना है। और ये जो मिरर लगाने का काम है, दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। कलर करते वक्त, अलग अलग पैटर्न करते वक्त आपका बड़ा टाइम चला जाता है, बहुत पेशेंसली और परफेक्टली करना पड़ता है। बट मिरर का कुछ नहीं है, बस फेविकॉल लगाओ, ऊपर मिरर लगा दो। और लास्ट का जो शेप है इसमें मैंने राउंड मिरर लगाए थे। पहले सोचा था कि स्क्वायर लगाऊंगी, फिर दिमाग में आया नहीं यार, राउंड से जो लुक आता है वो किसी और शेप से नहीं आता है, तो फिर मैंने राउंड लगा दिया। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा वॉल पीस बन के रेडी हो चुका था। देन आई रियलाइज़ कि डार्क ग्रीन कलर है वो बहुत ज़्यादा दिख के आ रहा है, तो मैंने फिर उसके ऊपर सोचा कुछ तो लगाऊंगी। पहले सोचा कि कलरिंग करूँगी, फिर लगा नहीं यार, कलरिंग तो बहुत ऑलरेडी है इस पे, ऊपर और क्या पैटर्न बनाऊंगी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर पे दुपट्टे के लिए लगाने के लिए मैं कुछ छोटे छोटे स्टोन्स लेके आई थी, उसका पैकेट पड़ के है, तो मैंने उसको उठाया और बस एक एक ऐसे आउटलाइन पे लगाती गई, और देखिए दिस इज़ द फाइनल लुक। बहुत बार देखा है कि वॉल हैंगिंग बना तो लेते हैं, लेकिन उसको हैंग कैसे करेंगे ये सबको क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्योंकि डबल टेप लगाएंगे तो कलर निकल जाता है और कुछ दिनों के बाद डबल टेप खराब हो जाता है, तो वॉल हैंगिंग नीचे गिर जाता है और ख़राब भी हो जाता है बहुत लोगों का। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा वे निकाला है। आप बोलेंगे क्या मेटल का हुक लगाना है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। जी नहीं, वो तो है ही, लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते, आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है या फिर हुक की वजह से आपका जो वॉल हैंगिंग है उसका लुक खराब होता है, तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा आइडिया लेके आई हूँ, और वो ये है कि आपने जो मोल्ड है उसको ही इस तरीके से थोड़ा सा गैप रख के इसमें अपनी उंगली डाल दीजिए और ऊपर से ऐसे मोल्ड को चिपका दीजिए फेविकॉल से बहुत अच्छे तरीके से। या फिर आप लोग इसको ड्राई होने के बाद इस शेप में ड्राई कर लीजिए और उसके बाद जो ग्लू गन होती है, हॉट ग्लू गन, उसके साथ इसको चिपका सकते हो। ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिक हो जाता है और बिल्कुल नहीं गिरता है। इस मोल्ड के साथ आप सिर्फ वॉल हैंगिंग ही नहीं, अलग अलग तरीके के आपके बहुत सारे फोटोज फ्रेम को भी हैंग कर सकते हो। मैंने ये शेप में बनाया है क्योंकि मेरे पास स्टिक करने वाले जो हुक्स होते हैं वो है, उसके ऊपर मुझे इसको लगाना है। अगर आप इसको परमानेंट जो कील होती है उसके साथ अगर आप लोग इसको लगाना चाहते हो तो आप इस शेप को थोड़ा सा ऐसे तरीके से, मतलब ऊपर की तरफ से ये वाला ऊपर बना दीजिएगा शेप, तो आप आसानी से उसको ऐसे करके हैंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये वीडियो अंत तक देखा है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्रिएटिव फ्रेंड्स है उसके साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिए। रुको रुको भाई, बाय बोलती है चल दिए। और एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी है, और वो है ये है कि मैं मेकअप भी कुछ ठीक ठाक कर ही लेती हूँ। वो आपको अगर देखना है कि मैं अच्छा करती हूँ या बुरा, तो मैंने एक सिंपल सा शॉर्ट डाला है जिसमें मैंने जेनेलिया का लुक रिक्रिएट किया है। अगर वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर सकूँ जिसमें बेसिक टू एडवांस मैं सेल्फ मेकअप सिखाऊंगी। और क्या, बस मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब लास्ट में बाय 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 बाय, एक्चुअल वाला बाय।